हरियाणा जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जैसे स्थानीय चुनाव उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था, वैसे ही स्थानीय निकाय चुनाव भी बीजेपी के साथ लड़ने का प्रयास किया जाएगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, पंचायत चुनाव जो है वो तो भाईचारे का चुनाव माना जाता है। जहाँ तक पंचायत समिति और जिला परिषद की बात है, उसको हम गठबंधन के लोग मिलकर के जैसे ही चुनाव आयोग उसकी डेट दे देता है तो बैठ कर के चर्चा करेंगे और उसके ऊपर किस तरीके से लड़ना है। वो जैसे स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, मिलकर के हमने लड़े हैं, तो इसी तरीके से प्रयास करेंगे कि मिलकर के जिला परिषद के चुनाव लड़े जाएं। अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर बना हुआ है, तो वहीं पंजाब के अंदर जो है इसके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया और अब एक बार फिर से यू टर्न लेते हुए पंजाब सरकार द्वारा सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए कि भारी युवाओं को भागीदारी जो है वो अग्निपथ योजना के अंदर जो है वो बढ़ाई जाए, ताकि इस योजना का लाभ जो है वो पंजाब वासियों को मिल सके। किस तरीके से देखते हैं पंजाब सरकार का पहले तो प्रस्ताव लाना, उसके बाद इस तरीके का यू टर्न? देखिए, उसमें मुझे पंजाब के बारे में तो नहीं ज्ञान कि उन्होंने क्या निर्णय लिया है, लेकिन अग्निपथ का पहले जैसे विरोध हुआ तो शायद उसमें गवर्नमेंट ने कोई सुधार लेकर के आई है, कुछ टाइम दिया है। और मुझे लगता है कि जो नौजवान उसमें जाना चाहते हैं, अग्निपथ योजना के तहत सेवाएं अपनी देना चाहते हैं, उनको शायद अब कोई संतुष्टि है, क्योंकि दोबारा कोई ऐसी बात नहीं आई। मैं तो यही कहूँगा माननीय केंद्रीय सरकार से कि आज बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं, और देश की सेवा के लिए बच्चे जो जाना चाहते हैं उनकी थोड़ा बहुत इच्छा के अनुसार भी ज़रूर हो कि उनको ऐसी जैसे एजिटेशन पे थे लोग, एजिटेटेड थे कि 4 साल के बाद फिर वापस आना पड़ेगा, उसमें कुछ सुधार शायद गवर्नमेंट ने किया है। तो संतुष्टि होनी ज़रूरी है जो उसमें अभ्यर्थी हैं, जो जाना चाहते हैं सेवा में। तो हम तो संतुष्ट हैं इस मामले में कि गवर्नमेंट सुधार करके को बच्चों को एक अच्छा आयाम देने का प्रयास करे। सर, नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद जो है नून से मुस्लिम संगठनों द्वारा ये आह्वान किया गया कि जो भी नुपुर शर्मा की जुबान काट कर लाएगा उसे 2 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। किस तरीके से देखते हैं देश की शांति भंग करने का इस तरीके का जो माहौल जो? हमारे तो बूढ़े ये कहा करते थे कि जुबान ये कहती है कि तू मुंह से निकाल, तेरे को गांव से निकालूंगी। मीन्स की गलत बयानबाजी कोई भी हो वो किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, और किसी समुदाय विशेष के खिलाफ, देश विशेष के खिलाफ कोई ऐसी को भड़काऊ बात कहना मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं। वो तो हर व्यक्ति को संयम से काम लेना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, तभी ऐसी चीज़ें। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी फाइंडिंग दी, उन्होंने भी बहुत सख्त टिप्पणी इस पे की है। तो मैं मान के चलता हूँ कि देश के अंदर एकता अखंडता कायम करने के लिए हम सबको मर्यादा में रहना बहुत जरूरी है। सर, किस तरीके से देखते हैं जेजेपी के अंदर जो है कई बगावती सुर जो है वो उठने लगे हैं? ईश्वर सिंह की बात करें, रामकुमार गौतम की बात करें, अपने हलकों के विकास कार्यों के लिए उन्होंने लगातार जो है प्रयासरत रहे, जब नहीं बनते हैं तो बगावती सुर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? नहीं, रामकुमार गौतम जी की बात बहुत पुरानी हो चुकी, बुजुर्ग हैं, चलो जो भी उन्होंने बात की उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में छुटपुट कोई अपनी भावना को व्यक्त करना चाहता हो, ऐसा कुछ तो उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं होती। क्योंकि हमारे विधायक हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात भी सुनी है, जो उनकी ग्रीवेंसेस है उस पर गौर भी किया जा रहा है। तो माननीय चौधरी ईश्वर सिंह बहुत ही जो है ना एक मज़े हुए विधायक हैं हमारे, और उनकी इच्छा के अनुसार उनके बेटे को भी अकोमोडेट किया, पुत्र वधू को भी किया। कोई ऐसी बात मुझे नज़र नहीं आती कि कोई, मेरा ख्याल है कि मीडिया में जो बातें आई हैं शायद उन्होंने उससे मना भी किया था हमारे सामने कि मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। तो मेरा ख्याल कोई ऐसी कोई बात नहीं। सर, अगर बीजेपी के आईटी सेल के जिस तरीके से जो प्रभारी हैं अरुण यादव, उनको जो है बीजेपी द्वारा जो है वो हटाया गया है, उनके पदभार से उन्हें हटाया गया है, इसके पीछे के कयास लगाए जा रहे हैं? जिस तरीके की उनकी पोस्ट रही है 2017 में विवादित पोस्ट की थी, इस वर्ष के मई माह में भी उन्होंने बड़ी विवादित पोस्ट जो है वो की थी। किस तरीके से देखते हैं इसे?
नहीं, मुझे अरुण जी के बारे में तो कोई मालूम नहीं हटाए जाने का, लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्टी प्लेटफॉर्म पे अगर कोई पार्टी की नीतियों के अनुसार बात नहीं करता तो पार्टियां उनके खिलाफ एक्शन तो लेती हैं, शायद ऐसी को